नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में एक अभिजीत सिंह सांगा जी का लेटर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसकी क्या है पूरी कहानी शॉर्टकट में आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सिर्फ वो लेटर पढ़ रहे होंगे, लेटर किस लिए वो डाला है और किस लिए ये वायरल हुआ है। आपको बता दें जो डीएम है हमारे कानपुर के और जो इस समय मौजूदा जो हमारे सीएमओ हैं, जिनका नाम है हरिदत्त नैमी। तो ये जो हरिदत्त नैमी है इनके यहाँ फरवरी 2025 में डीएम साहब जो हमारे हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने एक अचानक से वहां पहुंच के मतलब जांच की पूरी की क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहली समस्या तो ये जो वहां पे मरीज वगैरह जाते हैं उनकी बहुत सी शिकायतें थी और कि अस्पताल वगैरह में ये चीजें नहीं हो रही हैं, वो चीजें नहीं हो रही हैं, ये काम नहीं हो पा रहा है। मतलब कई शिकायतें थी। तो उसके बाद एक जब वहां पे वो रजिस्टर वगैरह चेक हुए हैं तो उसमें क्या है, जो कर्मचारी हैं और जो और भी डॉक्टर हैं वहां पे बिना सूचना के कुछ छुट्टी पे थे, कुछ आए नहीं थे, कुछ अटेंडेंस लगाने के बाद थे नहीं, या मतलब जैसी मतलब रिपोर्ट आई है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके की बातें हुई हैं। और जिसमें ये जो हरिदत्त नैमी है इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो डीएम है, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि भाई उनसे उनके सामने मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। लेकिन ये बात तो हकीकत है, आज आम जनता जो है मेडिकल से बहुत परेशान है, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल से परेशान है। व्हील चेयर मांगिए, कुछ भी मांगिए, वहां पे कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेट हॉस्पिटल। जो वहाँ डॉक्टर है वो अपना सरकारी है, पैसा उठा रहे हैं सरकार से, लेकिन वहां से ज्यादा समय दे रहे हैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो जो हमारे डीएम साहब हैं उन्होंने इसी चीज में आवाज उठाई है, क्योंकि डीएम साहब को कोई मतलब नहीं इससे। प्रशासन और मेडिकल दोनों आमने सामने आ चुका है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो बात की एक बात है। क्योंकि डीएम साहब का कहना है कि मैंने वहां जाके खुद निरीक्षण किया था तो यहाँ पे ये गलतियां पाई। और जो वहां पे मतलब मरीज आते हैं उनको मानसिक और आर्थिक दोनों से परेशान किया जाता है। हॉस्पिटल में आपको एक भी एक आदमी ऐसा जो मेडिकल से खुश हो ऑलरेडी, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट में। तो लूटमारी कितनी चल रही है कि आपका खेत खलियान बाग सब बिक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, लेकिन मरीज फिर भी नहीं सही हो पाएगा। क्योंकि सरकारी में हर व्यवस्था है लेकिन उसको उस तरीके से किया नहीं जाता, क्योंकि सख्ती नहीं बरती जाती। अगर सीएमओ साहब चाहें तो उसमें सख्ती बरत सकते हैं। लोग सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें वो खुद सही होके जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसा करने वाला कोई नहीं। आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इरफान सोलंकी से भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था, जब बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। क्योंकि मेडिकल क्या होता है ना, थोड़ा सा कुछ आपने आवाज उठाई तो वो सब एक साथ नौटंकी करना शुरू कर देते हैं। आपको सच्चाई बताएं, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो लोग रेजेंसी हॉस्पिटल जो लोगों को लूट रहा था, जिस हिसाब से मतलब लोग उससे प्रताड़ित थे, परेशान थे, उसके खिलाफ सिर्फ एक नेता है, विकासपुर बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जिन्होंने आवाज उठाई थी। और कानपुर में इतने मंत्री इतने नेता हैं, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी, ना सपोर्ट में खड़े हुए थे। क्यों? इसका कारण तो आप जान सकते हैं, लोग अपने संबंध शायद उनसे बनाना चाह रहे हो कि रेजेंसी वाले भाई हमसे बुरा ना मान जाए। ये कारण अभी है, जैसे कि हरिदत्त नैमी है, इनके जो आवाज जब उठाई गई है, डीएम साहब ने उठाई है और एक लेटर भी भेजा है शासन को कि इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये यहाँ ना किसी चीज में बंदिश कर पा रहे हैं, ना किसी चीज को सही व्यवस्था पे ला पा रहे हैं। और ना मतलब क्योंकि व्यवस्था को सही लाए कहाँ से, क्योंकि डॉक्टर और वसूली वगैरह सब कैसे हो गए। तो समस्या बहुत है और आवाज उठाने वाला कोई नहीं। माननीय अभिजीत सिंह सांगा जी ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा है। और हरिदत्त नैमी के सपोर्ट में हमारे सतीश महाना जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो, और गोविंदनगर विधानसभा से जो सुरेंद्र मैथानी जी विधायक हैं, अरुण अरुण पाठक जी, इन लोगों ने लेटर लिखा है। इन्होंने जो हमारे अभी डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, उनको ये लिखा है कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनको कानपुर में ही रहने दिया जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब समस्या ये आती है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक उंगली उठा रहे हैं कि जातिवाद। देखिए हकीकत ये है कि जो नेमी है, आप गूगल करेंगे तो ये अरोड़ा या खत्री में आ रहे हैं। तो इस हिसाब से तो मैथानी जी हो गए और महाना जी जातिवाद कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता, जनता के साथ हमारे नेताजी खड़े हैं, वो अकेले अभी भी डटे हुए हैं, अकेले खड़े हुए हैं। क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम है ये बताइए, क्यों? वो भी तो उन लोगों के साथ जो नेमी है, जो सीएमओ है, उनके उसमें बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि जो जनता प्रताड़ित है, वाकई प्रताड़ित है, मेडिकल से प्रताड़ित है। जो ना हो वो कमेंट्स में आके मेरे बताए कि हम प्रताड़ित नहीं, मुझे मेडिकल
सुविधा बहुत अच्छी लग रही है। और जो ये प्राइवेट डॉक्टर लूट मार कर रहे हैं, क्योंकि दो ही चीजों से आदमी परेशान है, मेडिकल और ये जो स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। तो माननीय विधायक अभिजीत सिंह सागा जी ने आवाज उठाई है, जनता के हित में उठाई है, और बाकी जो निर्णय है वो प्रशासन और शासन दोनों के पास पहुंच चुका है। पूरी रिपोर्ट है, इसमें जांच में क्या आता है ये तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।